अगर तुम्हारी शक्ल खूबसूरत नहीं तो क्या तुम जीने के लायक भी नहीं। एक 7 साल की बच्ची जिसे अपनी माँ की मौत का भी जिम्मेदार ठहराया गया, जिसे हर रोज कहा जाता था काली, मनहूस, बदसूरत। लेकिन एक दिन इसी बच्ची को देखकर शहर का सबसे अमीर और खूबसूरत लड़का बोल उठा, मुझे यही लड़की चाहिए, यही मेरी बीवी बनेगी। आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में जो किसी को नजर नहीं आया, मगर इसे नजर आ गया। एक पुराने खस्ता हाल घर में, जहां दीवारों का प्लस्तर झड़ चुका था, वहां रहती थी एक छोटी सी बच्ची, सकीना। उम्र सिर्फ 7 साल, मगर आंखों में अजीब सी उदासी, क्योंकि वो बचपन से ही सुन रही थी काली, मनहूस, बदसूरत। सकीना की माँ इसे जन्म देते ही दुनिया से चली गई, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा ताना बन गई। ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। इसके वालिद एक सीधे सादे इंसान थे, मगर कमजोर। और फिर घर में आई सौतेली माँ रज़िए। शुरू में थोड़ा प्यार, फिर अपनी बेटियां पैदा होते ही सब बदल गया। 2 बेटियां, गोरी खूबसूरत, और एक सकीना जो घर के कोने में सिमट कर रह जाती। मेहमान आते तो इसे छुपा दिया जाता, और अगर वो सामने आ जाती तो लोग पूछते, ये नौकरानी है। ये अल्फाज इसके दिल को चीर देते। सकीना बड़ी होती गई, लेकिन इसकी जिंदगी नहीं बदली। वो अब इस घर की बेटी नहीं, बल्कि नौकरानी बन चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, झाड़ू बर्तन कपड़े खाना, और बदले में सिर्फ ताने। ओ काली, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मनहूस, हर चीज खराब कर देती है। इसकी बहनें कॉलेज जाती, नए कपड़े पहनती, दोस्तों के साथ हंसती, और सकीना चूल्हे की आग में जलती। यहां तक कि वो इसका मजाक भी उड़ाती। देखो हमारी पुरानी मशीन, कभी नहीं थकती। हंसी। सकीना चुप रहती, मगर रात को खामोशी में रोती। फिर इसने एक सहारा ढूंढ लिया, अल्लाह। वो कुरान पढ़ती, और उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता कि सुनने वाला कांप जाए। एक दिन इसके रिश्ते की बात चली। बाप खुश था, मगर सौतेली माँ को डर था, कहीं ये बदसूरती हमारी बेटियों के रिश्ते खराब ना कर दे। फिर एक दिन लड़के वाले आए। सकीना को सादा कपड़ों में तैयार किया गया। वो चाय लेकर आई, और जैसे ही लड़के वालों ने इसे देखा, कमरे में खामोशी छा गई। फिर जहर भरे अल्फाज, ये लड़की इतनी काली क्यों है? हमें तो खूबसूरत लड़की चाहिए थी, ये तो कोयला है। वो चाय भी छोड़कर चले गए। सकीना का दिल टूट गया। इस रात वो आईने के सामने खड़ी हुई और रोते हुए बोली, आ अल्लाह, मैं ऐसी क्यों हूं? क्या मैं इंसान नहीं? वो पूरी रात सजदे में रही। आ तो मुझे उठा ले, आ मेरी तकदीर बदल दे। चंद दिन बाद एक खबर आई, शहर के सबसे अमीर खानदान का बेटा शादी के लिए आया है। घर में खुशी का तूफान। रज़िए ने फौरन अपनी बेटियों का रिश्ता भेज दिया। घर सजाया गया, बेटियां तैयार हुईं, और सकीना तो किचन में ही रहेगी। मेहमान आए, खाना पेश हुआ। लड़के ने पहला नवाला खाया और रुक गया। ये खाना किसने बनाया है? सब ने झूठ बोला, मगर सच सामने आ गया। जब सकीना को बुलाया गया, वो सादा हालत में आई, सर झुकाए। सबको लगा अब जिल्लत होगी, मगर बेसे बड़ा इंसाफ। लड़के ने सकीना को देखा और कहा, उम्मी, मुझे यही लड़की पसंद है। सब हैरान। ये? वो बोला, मैंने खूबसूरत चेहरे बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी रूह कभी नहीं देखी। इसकी आवाज में दर्द है,
اس کے ہاتھوں میں محبت ہے اور اس کی آنکھوں میں حیا ہے۔ مجھے شو پیس نہیں، ایک سچی زندگی چاہیے۔ سکینہ رو پڑی۔ پہلی بار کسی نے اسے قبول کیا تھا۔ نکاح ہوا۔ وہی لڑکی جو چھپائی جاتی تھی آج رانی بن گئی۔ وقت گزرا اور ایک دن وہی لوگ جو اسے ذلیل کرتے تھے مدد مانگنے آئے، اور سکینہ اس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ نکاح کے بعد جب سکینہ نے پہلی بار دلہن کے جوڑے میں خود کو آئینے میں دیکھا تو وہی چہرہ جسے دیکھ کر لوگ منہ پھیر لیتے تھے آج عزت، محبت اور سکون سے چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آج یہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ سمیر نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تمہاری خوبصورتی تمہارے رنگ میں نہیں، تمہارے دل میں ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ وہ لمحہ سکینہ کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ایک لڑکی جو کبھی خود کو آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی تھی آج خود پر یقین کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ سکینہ صرف ایک بیوی نہیں بنی بلکہ ایک مضبوط بااعتماد عورت بن گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار سنبھالا اور ہر جگہ اپنی پہچان بنائی۔ اور پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے وہی لوگ کھڑے تھے، رضیے اور اس کی بیٹیاں، چہرے پر پریشانی، آنکھوں میں ندامت۔ ہم مشکل میں ہیں، مدد چاہیے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے کبھی انسان تک نہیں سمجھا تھا، جنہوں نے اسے چھپایا، ذلیل کیا، توڑا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سکینہ آگے بڑھی اور انہیں گلے لگا لیا۔ جو میں نے سہا وہ میں کسی کو نہیں دینا چاہتی۔ اس نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ اپنی بہنوں کی زندگیاں بھی دوبارہ سنوار دیں۔ اس دن سب کو ایک بات سمجھ آ گئی، اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے، اور اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔